नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्लस एकेडमी में। और आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन रो एंड कॉलम इन डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम जो बनती है रो और कॉलम से, उनमें किस किस प्रकार के ऑपरेशन किए जा सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं बुक की लैंग्वेज। वी कैन परफॉर्म सम बेसिक ऑपरेशन ऑन रो एंड कॉलम ऑफ ए डेटा फ्रेम लाइक सिलेक्शन, डिलीशन, एडिशन एंड रीनेमिंग। इसका मतलब है कि डेटा फ्रेम के अंदर हम कुछ बेसिक ऑपरेशन कर सकते हैं रो और कॉलम पर। वो है सिलेक्शन, उनको सेलेक्ट करना, उनको देखना। डिलीशन, उनको डिलीट करना रो और कॉलम को। एडिशन, नया रो और नया कॉलम जोड़ना। और कॉलम और जो रो है उनके लेबल को रीनेम करना। ये सारा काम हम कर सकते हैं हमारे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला ऑपरेशन पढ़ेंगे हम एडिंग ए न्यू कॉलम टू ए डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के अंदर एक नया कॉलम जोड़ना है ना। तो डेटा फ्रेम में नया कॉलम कैसे जोड़ेंगे, चलते हैं हम सीधे अपने सॉफ्टवेयर में और सॉफ्टवेयर की मदद से समझेंगे कि किस तरीके से हम एक नया कॉलम जोड़ेंगे डेटा फ्रेम के अंदर। तो सबसे पहले एक डेटा फ्रेम बनाते हैं, बहुत ही सरल सी डेटा फ्रेम बनाते हैं हम। सबसे पहले बहुत ही इजी, बहुत ही सरल सी डेटा फ्रेम बनाते हैं। इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। और उसके बाद में आज हम सीरीज की मदद से डेटा फ्रेम बनाएंगे। तो यहाँ पर कुछ सीरीज बना देता हूं मैं। S1 बराबर PD डॉट और यहाँ पर लिख दिया सीरीज। और इस सीरीज के अंदर हम लिस्ट के रूप में वैल्यू पास कर देंगे 1, 2 और 3। यहाँ पर ध्यान दें, ये जो S है वो आपका कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ पर एक सीरीज बन चुकी है। इसी तरीके से यहाँ पर मैं मिनिमम 3 सीरीज बना देता हूँ। बहुत ही सिंपल सी वैल्यू यहाँ पर ले ली मैंने। और इन सीरीज वेरिएबलों के नाम को, एक को S1 रखा, दूसरे को S2 और तीसरे का नाम यहाँ पर रखा है S3। यहाँ पर वैल्यू 4, 5 एंड 6 ये इनपुट कर दी। यहाँ पर वैल्यू 7, 8 और 9 वैल्यू इनपुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, वही डेटा फ्रेम फंक्शन काम में लेंगे। df बराबर pd डॉट डेटा फ्रेम और यहां पर लिस्ट के रूप में तीनों सीरीज वेरिएबलों को पास कर देंगे। एक बार देखते हैं इसको प्रिंट करके कि किस प्रकार से प्रिंट होती है ये। प्रिंट df रन करके देखें तो ये देखिए आपके सामने सीरीज आपकी प्रिंट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस सीरीज पर ऑपरेशंस करेंगे। सबसे पहला ऑपरेशन करेंगे नया कॉलम जोड़ना। सीरीज में नया कॉलम जोड़ना। आप देखो यहाँ पर कॉलम, पहले कॉलम का नाम 0 है, दूसरे की इंडेक्स 1 है, तीसरे की इंडेक्स 2 है। तो यहाँ पर हमें नया कॉलम जोड़ना है। तो नया कॉलम जोड़ने के लिए बहुत ही सिंपल सा काम करना पड़ेगा। हमें सीरीज डेटा फ्रेम वेरिएबल का नाम लेना पड़ेगा। डेटा फ्रेम वेरिएबल का नाम df है। स्क्वायर ब्रैकेट में आपको इंडेक्स लगानी पड़ेगी जिस इंडेक्स पर आप नया कॉलम जोड़ना चाहते हैं। तो मैंने कहा मुझे 3 नंबर इंडेक्स पर नया कॉलम जोड़ना है। और क्या वैल्यू रखनी है वो वैल्यू भी हमें लिस्ट के रूप में यहाँ पर पास करनी पड़ेगी। तो ये देखिए 10, 11 और 12। फिर मैंने इसको कर दिया प्रिंट और प्रिंट में लिख दिया मैंने यहाँ पर df। चलाते हैं इसको, रन किया तो आपके सामने ये देखिए ये एक नया कॉलम ऐड हो चुका है जिसका नाम है 3 और यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है 10, 11 और 12। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो आपका ऑपरेशन है वो है, क्या है नया ऑपरेशन, रो को जोड़ लिया। एडिंग ए न्यू कॉलम टू ए डेटा फ्रेम। अब हम नया ऑपरेशन है हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन कि नया कॉलम डेटा फ्रेम में कैसे जोड़े। तो नया कॉलम जोड़ने के लिए तो हमने जोड़ लिया। अब हम क्या करेंगे, कॉलम तो जुड़ चुका है। अब हम नया ऑपरेशन आपका नेक्स्ट वाला है एडिंग ए न्यू रो ए डेटा फ्रेम, यानी नई रो कैसे जोड़ें डेटा फ्रेम के अंदर, है ना। तो नई रो जोड़ने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है
वी कैन एड ए न्यू रो टू ए डेटा फ्रेम यूजिंग द डेटा फ्रेम डॉट एलओसी मेथड, है ना। तो डेटा फ्रेम डॉट एलओसी मेथड, डॉट एलओसी मेथड की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, डेटा फ्रेम के अंदर नई रो जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे, देखिए यहां पर, यहां लिखा df और यहां पर लिखेंगे डॉट एलओसी और ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट रखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट रखेंगे और यहां पर वही बात, इंडेक्स हम पास कर देंगे, इंडेक्स हमने पास कर दी यहां पर 3। अब क्या होगा, अब यहां पर हम वैल्यू लिख देते हैं, यहां पर वैल्यू लिख दी मैंने 1,1,1,1, है ना। 4 वैल्यू है तो इसलिए मैं 4 वैल्यू इनपुट कर दी है। प्रिंट करके देखते हैं इसको कि किस तरीके से नई रो आपकी जुड़ी है। प्रिंट df, और प्रिंट करके देखा तो पता चला 3 नंबर इंडेक्स पर यहां पर क्या ऐड हो गई आपकी, यहां पर एक नई रो ऐड हो चुकी है, इसका नाम है इंडेक्स नंबर 3 और यहां पर 111 वैल्यू सेट हो गई है। ओके, तो ये था हमारे पास में नया कॉलम जोड़ना और नई रो जोड़ना। अंतर केवल इतना है, कॉलम को जोड़ने में आपको कुछ भी नहीं करना, आपको उस वेरिएबल का नाम लिखना है, उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी इंडेक्स लिखनी है। परंतु रो को जोड़ने के लिए आपको डॉट एलओसी मेथड काम में लेना पड़ेगा, यानी डॉट एलओसी बीच में आपको लिखना पड़ेगा। ओके, अब आप यहां पर ध्यान से देखें, अभी तो मैंने संख्या के रूप में नई रो और नई कॉलम जोड़ी है, आप लेबल के रूप में भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि आपके सामने ये डेटा फ्रेम है और मैंने कहा df, जैसे रो जोड़ रहा हूं df, मैंने कहा मेरे पास 3 नंबर तक की तो क्या है बताओ, कॉलम है, तो मैंने कहा कॉलम 4 नाम से मैं एक कॉलम लेबल जोड़ना चाहता हूं, तो मैंने लिखा कॉलम 4 बराबर वैल्यू लिख दी मैंने, यहां पर वैल्यू कितनी लिखनी पड़ेगी, यहां पर अब की बार 4 वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ओके, तो यहां पर वैल्यू लिख दी मैंने 10, 20, 30 और 40। प्रिंट करके देखते हैं इसको, प्रिंट किया, प्रिंट df, प्रिंट किया इसको, प्रिंट किया तो देखिए रन करके देखते हैं। यहां पर अब की बार क्या हुआ, यहां पर नया कॉलम जुड़ा है जिसका नाम call4 है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि आप संख्या भी पास कर सकते हैं, आप लेबल के रूप में भी वैल्यू को यहां पर सेट कर सकते हैं, है ना। अगर आप लेबल पास करेंगे तो वो लेबल आपकी इंडेक्स सेट हो जाएगी, अगर आप संख्या पास करेंगे तो संख्या के रूप में आपकी लेबल सेट हो जाएगी। इसी तरीके से रो के रूप में भी है, आप लिख सकते हैं df डॉट एलओसी, उसके बाद में इंडेक्स आपने जैसे लिख दी रो 4, क्या लिख दिया आपने, रो 4। ओके, और यहां पर वैल्यू आप पास करेंगे, टोटल वैल्यू कितनी रो में, 3 और 2 5, तो यहां पर कोई भी 5 वैल्यू इनपुट कर दी मैंने, जैसे कि 2 2 2 2 और 2, और प्रिंट करके मैं इसको देखता हूं, प्रिंट df, चला करके देखें इसको, चला करके देखा तो आप देख रहे हैं अब की बार मैंने रो 4 सेट की है, तो रो है वो किस नाम से ऐड हुई है आपकी, रो 4 के नाम से ऐड हुई है। इज दैट क्लियर? तो मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो यहां पर ये आपका पहला कॉन्सेप्ट कि एक नई रो कैसे जोड़ें और एक नई कॉलम को किस प्रकार से हम जोड़ें, ये चीज मैंने आपको पढ़ाई है, समझाई है। अब हम बात करेंगे कि ये तो हुआ जोड़ने वाली बात। अगर मुझे डिलीट करना हो, है ना, मुझे क्या करना हो, डिलीट करना हो, तो क्या करेंगे, रो को और कॉलम को डिलीट किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में भी हम समझते हैं। तो पहले मैं इस सब को पूरा डिलीट कर देता हूं ताकि नए सिरे से हम इसको समझ पाएं, है ना। तो ये हो गया हमारा रन। चलते हैं अपन एक बार बुक में। तो ये था हमारे पास में एडिंग ए न्यू रो, डेटा फ्रेम डॉट एलओसी मेथड है, वो क्या करता है, नई रो को ऐड करता है। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन, अब देखो किताब में काफी बड़े बड़े ऑपरेशंस दिए हुए हैं, काफी बड़े प्रोग्राम दिए हुए हैं, तो वो थोड़ा समझने में आपको दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने आपको बहुत ही सरल और बहुत ही छोटे एग्जाम्पल से समझाया है कि किस प्रकार से नई रो जोड़ेंगे और किस प्रकार से नया कॉलम हम जोड़ेंगे। अब आता है डिलीटिंग रो और कॉलम फ्रॉम ए डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में डिलीट करना है आपको रो को और कॉलम को, तो कैसे करेंगे। अगर मुझे
रो को डिलीट करना है या कॉलम को डिलीट करना है, तो दोनों के लिए फंक्शन है डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप। यानी हमारे पास में मेथड कौन सा है बताइए, ड्रॉप मेथड है। तो ड्रॉप मेथड की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, रो को भी डिलीट कर सकते हैं और कॉलम को भी डिलीट किया जा सकता है। अब यहां पर ध्यान देने वाली ये बात है कि यहां पर जब आप रो को डिलीट करेंगे, टू डिलीट ए रो द पैरामीटर एक्सेस इज असाइन द वैल्यू ऑफ 0। यानी जब भी हम रो को डिलीट करेंगे तब हमें एक्सेस पैरामीटर की वैल्यू 0 असाइन करनी पड़ेगी। एंड फॉर डिलीटिंग ए कॉलम द पैरामीटर एक्सेस इज असाइन द वैल्यू ऑफ 1। इसका मतलब ये हुआ कि जब रो को डिलीट करेंगे तो जो आपकी एक्सेस पैरामीटर की वैल्यू 0 असाइन करनी पड़ेगी और कॉलम को डिलीट करने पर एक्सेस पैरामीटर की वैल्यू हमें 1 सेट करनी पड़ेगी। तो करके देखते हैं अपन रो और कॉलम को डिलीट। तो चलते हैं यहां पर सीधा अपने डेटा फ्रेम के अंदर और यहां पर देखिए, यहां पर आपके सामने वापस से वही एग्जांपल है 0 1 2 और इधर भी 0 1 और 2। यदि मुझे 2 नंबर वाले कॉलम को ड्रॉप करना है, कॉलम को मुझे ड्रॉप करना है, कैसे करूंगा, वेरी सिंपल, बहुत ही सरल है, df डॉट ड्रॉप। फंक्शन का नाम क्या है, ड्रॉप। जिस भी कॉलम को ड्रॉप करना है उस कॉलम की इंडेक्स हमें लिखनी पड़ेगी। तो मैंने लिख दी 2 और एक्सिस बराबर यदि मैं कॉलम को ड्रॉप कर रहा हूं तो 1 लिखूंगा और रो को ड्रॉप कर रहा हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा 0। चला करके देखता हूं, इसको रन करता हूं। ये देखिए अब की बार 2 नंबर वाला जो आपका कॉलम था वो आपका ड्रॉप हो चुका है। इसी तरीके से यदि मुझे रो को ड्रॉप करना है तो मैं लिखूंगा df डॉट ड्रॉप। बहुत ही सरल है ये। जैसे कि मुझे 2 नंबर वाली जो रो है उसको डिलीट करना, तो यहां पर वही 2 लिखा सेम टू सेम और केवल चेंज करना होगा एक्सिस इक्वल टू 0। यानी अब की बार आपका जो डिलीट होगा वो रो डिलीट होगा, है ना। तो ये देखिए ये आपका रो डिलीट हो गया। 2 पर जो 7 8 था वो यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि आप रो को और कॉलम को दोनों को ड्रॉप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप मेथड। बस ध्यान रखना है जब आप रो को डिलीट करें तो 0 पैरामीटर असाइन करें, यदि आप कॉलम को ड्रॉप करें तो 1 पैरामीटर आप क्या करें, असाइन करें। उसके बाद में नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा कि ये था हमारे एग्जांपल्स, ये एग्जांपल। अब नेक्स्ट है रीनेमिंग रो लेबल ऑफ ए डेटा फ्रेम। यानी कि डेटा फ्रेम के रो लेबल को रीनेम करना है। और इसी तरीके से आगे आएगा रीनेमिंग कॉलम लेबल ऑफ डेटा फ्रेम। तो वी कैन चेंज द लेबल ऑफ रो एंड कॉलम इन ए डेटा फ्रेम यूजिंग द डेटा फ्रेम डॉट रीनेम मेथड। तो यहां पर भी रीनेम मेथड आ चुका है और रीनेम मेथड से ही हम क्या कर सकते हैं, डेटा फ्रेम के रो लेबल को चेंज कर सकते हैं, डेटा फ्रेम की रो को हम बदल सकते हैं। ओके, तो चलते हैं सीधा सॉफ्टवेयर के अंदर और सॉफ्टवेयर में हम करते हैं चेंज। तो पहले इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ, कट कर देता हूँ। ओके, यहाँ से मैं कट कर देता हूँ, यहाँ पर कट कर दिया और इसको रन किया तो ये आपकी है डेटा फ्रेम। अब मुझे क्या करना है, जैसे मुझे 0 के स्थान पर, जैसे कि मान लो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ किसको चेंज करना, अपने को चेंज करना है रो को, है ना। रीनेमिंग रो लेबल ऑफ डेटा फ्रेम। यानी कि जैसे कि मान लो ये आपकी रो है 0 1 और 2, मुझे क्या करना है 0 के स्थान पर रो 1 आए, 1 के स्थान पर रो 2 लिखा आए और 2 के स्थान पर रो 3 आए। इस तरीके से मुझे कुछ करना है तो मैं लिखूंगा यहां पर df डॉट रीनेम और इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर मुझे डिक्शनरी वैल्यू लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी, क्योंकि ओल्ड वैल्यू क्या है आपकी 0 और न्यू वैल्यू क्या है आपकी रो 1। ओके, तो यानी 2 वैल्यू आ गई तो 2 वैल्यू, कपल ऑफ वैल्यू हमें पता है किसमें लिखी जाती है, डिक्शनरी में लिखी जाती है। तो मैंने यहां लिखा 0 और कोलन का साइन और यहां पर 0 के स्थान पर क्या आ जाए, आपका रो 1 आ जाए। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट 1 के स्थान पर क्या लाना है, तो 1 और उसके बाद में मैंने लिखा यहां पर
रो 2। ओके, क्या लिखा? रो 2, ठीक है। उसके बाद में कॉमा, फिर मैंने लिखा 2 के स्थान पर क्या है? 2 के स्थान पर आ जाए रो 3। तो इस तरीके से ROW रो 3। इसको चलाते हैं, रन करते हैं। इसको रन किया तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है रो 1, रो 2 और रो 3, है ना। तो बहुत ही सिंपल है कि रीनेम मेथड क्या करता है, इसकी जो रो की जो लेबल है उसको क्या करता है, उसको चेंज करने का काम करता है। यहां पर आप एक्सिस बराबर की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के स्थान पर, यहां पर जब आप रो के लेबल को चेंज करेंगे तो यहां पर आप पैरामीटर है वो इंडेक्स पैरामीटर भी सेट कर सकते हैं, यानी एक्सिस बराबर इंडेक्स से भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सिस बराबर इंडेक्स नहीं लिखेंगे, जैसे मैंने नहीं लिखा है, तब भी बाय डिफॉल्ट चेंज होगा आपका क्या? रो लेबल। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में करेंगे कॉलम लेबल को रीनेम करेंगे। जैसे कि यहां 0 1 2 है तो इसके स्थान पर कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 आए तो क्या करेंगे? वही df डॉट रीनेम, फंक्शन सेम है हमारा रीनेम, और वही काम करने वाले हैं। वही डिक्शनरी हमें काम में लेनी पड़ेगी, कपल ऑफ वैल्यू लेनी पड़ेगी, और कपल ऑफ वैल्यू के लिए डिक्शनरी ही काम में लेते हैं। तो 0 के स्थान पर मैंने कहा मुझे लिखना है कॉल 1, ओके, और यहां पर कोमा लगाया। 1 के स्थान पर मैंने लिख दिया कॉल 2, और यहां पर 2 के स्थान पर लिख दिया मैंने कॉल 3। ओके, अब मैं यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं यहां कुछ नहीं लिखूंगा तब तो ये रो लेबल आपकी सेट हो जाएगी, और अगर यहां पर मैं लिख देता हूं एक्सिस इक्वल टू या तो 1 लिखूं या एक्सिस इक्वल टू कॉलम लिख देता हूं, तो क्या चेंज होगा आपका? आपका चेंज होगा कॉलम का लेबल। ओके, रन करते हैं, इसको देखते हैं। ये देखिए कॉल 1, कॉल 2 और कॉल 3, इस तरीके से यहां पर कॉल 1 आया है, कॉल 2 आया है और कॉल क्या आया है? 3 आया है। यहां एक्सिस बराबर 1 लिख सकते हैं, कॉलम के लिए हमेशा एक्सिस बराबर 1 होता है, या फिर आप यहां लिख सकते हैं एक्सिस बराबर कॉलम्स, COLUMNS, कॉलम्स। जैसे एक्सिस बराबर यहां इंडेक्स लिखते हैं, इसी प्रकार से यहां एक्सिस बराबर कॉलम्स लिख सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। ओके, तो ये थे हमारे पास में डेटा फ्रेम में ऑपरेशन। धन्यवाद।